आइए बच्चों, चलिए आज कोई क्लास नहीं है। आज आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम आए हैं। आपको अच्छे से पता है ना कि यूपी बोर्ड 2025 ट्वेल्थ हो या क्लास 10th हो, उसका शेड्यूल जारी कर दिया है यूपी बोर्ड ने। जिसका पेपर जो होना है वो 24 फरवरी से 12 मार्च तक होना है। तो अब तो डेट आ गया। बच्चों के माइंड में रहता है कि डेट आ जाएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी क्या बना हुआ है, अभी क्या बिगड़ा हुआ है, कब से क्या शुरू करेंगे, कब से क्या शुरू नहीं करेंगे। देखिए बाबू, एक मौका जो है हम आपको YouTube के माध्यम से दे रहे हैं। उसमें सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है, जो मेरा सब्जेक्ट है। देन उसके बाद फिजिक्स है, एंड उसके बाद इंग्लिश है। अभी तीन ही सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो तीन ही सब्जेक्ट है। इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसको विकास सर पढ़ाएंगे, एंड इसको विशाल सर पढ़ाएंगे। सबसे खास बात यह है कि ये क्या है, कैसा सीक्वेंस है, कैसे पढ़ाने वाले हैं हम लोग, क्या देने वाले हैं, किस तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसी के बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको अपना इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहला बात क्या है कि टारगेट है हमारा 25 यानी 2025 को टारगेट करते हुए हमने इस पूरी प्लानिंग को सेट किया है। इसीलिए शेड्यूल को जारी करने में 10 से 12 दिन थोड़ा ज्यादा लग गए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि जब भी आए एक नए तरीके से आए, नए उमंग के साथ आए, ताकि जो भी बच्चा मेरे बैच से पढ़े उसका कोई भी जो सब्जेक्ट हम आपका शेड्यूल लगाए हैं, इसमें किसी भी सब्जेक्ट में 90 नंबर से कम ना आए मेरे दोस्त। इसीलिए मैंने इस बैच को थोड़ा सा बनाने में क्या ले लिया, समय ले लिया। अब टारगेट 2025 से क्लास 12 के लिए स्पेशल है। यूपी बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड के भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। इस सीरीज का मैंने जो नाम रखा है वो कीर्तिमान सीरीज नाम रखा है। और हमने सब्जेक्ट बता दिया आपको कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और देन उसके बाद क्या है, इंग्लिश है। टीचर का भी इंट्रोड्यूस हम तुरंत आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि हम किस तरीके से इसमें पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से आपको क्या करने वाले हैं। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर है वो 1 से लेके कितने तक है, 10 तक है। ओके, अब आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट चैप्टर से लेके थर्ड चैप्टर तक फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसको शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको आईयूसी शॉर्ट बोलते हैं। एंड देन 5 to 10 जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पेपर में वेटेज क्या होता है, तो ये 35 नंबर का आता है, और ये अकेला 35 नंबर का आता है। टोटल कितने नंबर का आता है, 70 नंबर का आता है। ठीक है, हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, तो ये 3 भाग में मैंने केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मान लीजिए मैंने चैप्टर फर्स्ट उठाया, बिलियन चैप्टर को। पहला वाला चैप्टर मैंने कौन सा उठा लिया, बिलियन चैप्टर उठा लिया। अब बिलियन चैप्टर को जो उठा लिया, तो मैंने इसको किस तरीके से शेड्यूल किया है। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट जो है थ्योरी, एंड सेकेंड पार्ट है इसमें न्यूमेरिकल। फर्स्ट पार्ट में थ्योरी को डिवाइड किया है, सेकेंड पार्ट में न्यूमेरिकल को डिवाइड किया। अब थ्योरी में जो है जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे राउंड का नियम, पराशर व विसरण में अंतर, क्वथनांक में उन्नयन, मोल अंश, जो टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपके पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को आपको बताएंगे, और उन्हीं क्वेश्चन को हम क्या कराएंगे, तैयार कराएंगे। और उसके बाद इसका थ्योरी हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। समझा जरूर देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम और करना है। आपको अच्छे से पता होगा कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, जिस व्हाट्सएप चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाई अमित सर। केमिस्ट्री बाई अमित सर। इस चैनल के माध्यम से इस सब चीज के जितने भी पीडीएफ होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको इस चैनल के माध्यम से इस पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। वो चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, तीनों ही सब्जेक्ट के इस चैनल पर आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, जो इसमें मॉक टेस्ट हम शामिल किए हैं,
उसका, और जो चैप्टर वाइज टेस्ट शामिल किए हैं उसका सारा जो पीडीएफ है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अपने व्हाट्सएप चैनल पर। थ्योरी को मैंने सिलेक्टेड आपको बता दिया कि थ्योरी मैं सिलेक्टेड चीज उसमें पढ़ाऊंगा जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। अब बात आती है न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल को हम बिलियन चैप्टर में, मान लीजिए बिलियन चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो पहले बेसिक डिस्कस करेंगे और जितने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन देन उस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे और उन्हीं क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपको रिवाइज करा देंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आप यकीन मानकर पढ़िए, आप इस बैच को अगर 70 दिन का जो मैंने मास्टर प्लान बनाया है इस तीनों बेहतरीन टीचर के साथ, बेहतरीन अनुभवी टीचर के साथ, आपको इसमें इस बैच पढ़ने के बाद बिल्कुल भी आप ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप यूट्यूब पर लाखों वीडियो पढ़े हुए हैं, कई टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं मानता हूं सबका अलग अलग रिस्पेक्ट है, सबकी अलग अलग अपनी पहचान है, सबका पढ़ाने का अपना अपना एक तरीका है। मेरे दोस्त, मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे इस 70 दिन के प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने मेहनत कर लिया तो आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा कि उस रिजल्ट में मैंने आज क्या बोला है और उस रिजल्ट में क्या बोला है। जितना मैं कराऊंगा अगर आपने ईमानदारी से उतना कर लिया तो मुझसे लिखवा कर रख दीजिए, आपका रिजल्ट इतना खूबसूरत, बेहतरीन और कंसेप्ट भी इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको कहीं भी कोई कोचिंग, कोई यूट्यूब और कोई अन्य आवश्यक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही प्रीवियस ईयर्स में न्यूमेरिकल खत्म होगा, सुनिएगा हमारी बात को, हम कितना बढ़िया प्री प्लान किए हैं। जैसे मान लो दोस्त कि बिलियन चैप्टर खत्म हो गया, बिलियन चैप्टर हमने पढ़ाकर खत्म कर दिया 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर में। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसी बिलियन चैप्टर का एक छोटा सा माइनर टेस्ट रखूंगा, जिस माइनर टेस्ट का क्वेश्चन जो चला जाएगा केमिस्ट्री बाई अमित सर पर। आप उसको तसल्ली से घर पर बैठकर सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में इसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि इस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन, ये माइनर मॉक टेस्ट होगा, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, जिनका वीडियो सोल्यूशन मैं इसी वीडियो में करा दूंगा और जिनका क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री बाई अमित सर चैनल पर अपलोड करा दूंगा। आप वहां से क्वेश्चन कर लीजिएगा और फिर उसका वीडियो सोल्यूशन करा देंगे। तो देखिए स्ट्रेटेजी कितनी बढ़िया है कि बिलियन चैप्टर पढ़ाया, कंसेप्ट डिस्कस किया, थ्योरी समझाया, बेसिक क्वेश्चन कराया, प्रीवियस ईयर्स कराया और फिर इसी चैप्टर का मैंने क्या ले लिया, एक छोटा सा माइनर मॉक टेस्ट ले लिया, जिससे आपका पहला चैप्टर का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्या हो गया, क्लियर हो गया। और इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जैसे ही केमिस्ट्री मेरा 10 चैप्टर खत्म, अच्छा ये हर काम, ये जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, दूसरा चैप्टर खत्म होगा, तीसरा चैप्टर, एक पर चैप्टर का वो छोटा सा माइनर टेस्ट होता रहेगा, ठीक ना। उसके बाद जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश खत्म होगा, तीनों ही सब्जेक्ट के कम, जिसमें तीनों फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी तरीके से संपूर्ण केमिस्ट्री, संपूर्ण फिजिक्स और संपूर्ण इंग्लिश का जो है आपको 3-3 मॉक टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें जो है आपको बोर्ड में कैसा सैंपल पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप बढ़िया से रिलेट कर पाएंगे। वो एग्जाम से पहले हम लोग 3-3 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी कोई चार्ज नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियो को जो भी आप देख रहे हैं, पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा, समझ में आए तो प्लीज बाबू इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम होगा, मेरे लिए वही पढ़ाने में मुझे हेल्पफुल करेगा। छोटा चैनल है, आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे हमारे लिए, हम जितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी आप जो भी देख रहे हैं अगर मेहनत कर देंगे तो शायद थोड़ा मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए मोटिवेशन का काम हो जाएगा। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंच पाए जो किसी कारणवश, किसी अभाव में कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपको अच्छे से पता है। बाकी बीच बीच में मोटिवेशन क्लास भी मैं लिया करूंगा ताकि आपका कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह कहीं इधर उधर भी आप ना फंसे। समझ में आ रहा है ना। तो मेरा ये पूरी तरीके से प्री प्लान है, कहीं से आप बिल्कुल भी रत्ती भर भी आप चिंता मत करिएगा कि क्वेश्चन का कैसा क्या है, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं। आप जुड़े रहिएगा 70 दिन, आपको ना एहसास हो तो फिर हमसे कहिएगा। तो ये चीज, पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अब हमारे पारी है कि हम आपको जो टीचर जो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, जो फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, उन टीचर से भी आपको रूबरू करा दे। तो विशाल सर है, आए हैं आज, तो विशाल सर को हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो विशाल सर से भी आप जो है रूबरू हो जाइए
कि इनकी स्ट्रेटेजी कैसे, ये इंग्लिश के लिए किस तरीके से आपके लिए मास्टर प्लान तैयार की। ठीक है, तो चलिए सर आ रहे हैं, आप इनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। सर आइए, ये माइक ले लीजिए सर, और इसमें बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में प्रिपेयर करा दीजिए, इंग्लिश के बारे में कैसा क्या होगा। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जैसा कि सर जी ने बताया, अमित सर जी ने बताया, ठीक है, अमित सर जी ने आप लोग को बताया कि बाबू बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। ठीक है, तो जो लोग माइंड सेटअप बनाए होंगे कि सर आने दीजिए, बोर्ड का जो टाइम टेबल है आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, तो लो, वो जो एक इंतजार की जो घड़ी थी वो समाप्त हो गई बाबू। कल का जो है वो बोर्ड ने क्या कर दिया, तो सारे न्यूज़पेपर में, सारे मीडिया में क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया है कि इस तारीख से इस तारीख तक क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब तो एग्जाम का टाइम आ गया, तो अब आप लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो मस्त बंदे हैं, वो ये सोच के रखते हैं कि टाइम आने दीजिए सर, टाइम टेबल तो आने दीजिए सर। आ गया, लो टाइम टेबल आ गया, टाइम टेबल आ गया, अब क्या करोगे? अब बेचैनी आएगी कि सर क्या करें, कहां जाए, क्या पढ़े, कुछ ऐसे फैक्ट बताइए एकदम से, जो एकदम से ऐसे फैक्ट जो एकदम से सर बोर्ड में आए। लड़कों के पास यही क्वेश्चन होता है, सर वो बताइए हमें जो डायरेक्ट बोर्ड में आने वाला है। तो सर जी ने जैसा बताया, जैसे सर जी ने प्लान किया, और आप लोगों को काफी दिन से सर जी लगातार बताए जा रहे थे कि सेशन शुरू करने वाले हैं, सेशन शुरू करने वाले हैं। तो देखो, सेशन शुरू हो गया, और उस बैच का नाम भी, जो हमारा जो सीरीज है उसका भी हमने नाम रख दिया है एकदम झकास, एकदम देखो मस्त जो नाम है उसका नाम है कीर्तिमान सीरीज। ठीक है, एकदम से कीर्तिमान, एकदम से कीर्ति बना देना अपने घर का, अपने फैमिली का, और अपना सबका एकदम से कीर्ति, एकदम से कीर्तिमान की तरीके एकदम चमकोगे। ठीक है, तो करना क्या है, तो सुनो, सर जी ने अपना बताया, ठीक है, कि क्या अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश में क्या है और कैसा है सिलेबस। उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आप लोग देख लिए हैं, अगर सिलेबस नहीं देखे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आज तो क्लास है नहीं, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास होगा उसमें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि मतलब क्या है सिलेबस। ठीक है, बस आज थोड़ा सा बस इतना रखते हैं कि हाँ भाई, इंग्लिश में क्या होने वाला है, कैसे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, किसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्या हम लोग का फैक्ट होगा, किसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बस उतना हम बता देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि हाँ देखो इंग्लिश में ऐसे होगा बाबू, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो बस उतना हम आज बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो इंग्लिश है बाबू एकदम रिलैक्स होकर सुनिए। जो हमारा जो इंग्लिश है, जो सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th के लिए भी, खासकर क्लास जो 12th है और 10th में भी है, आप शुरू से पढ़ते आओ इंग्लिश। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इंग्लिश है उसको आप लोग दो तरीके से पढ़ते हो, एक तो लिटरेचर, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रामर। ठीक है, दो चीजों तरीके से आप पढ़ते हो, एक लिटरेचर, एक ग्रामर। ठीक है, तो आपको क्या करना है बाबू, देखो लिटरेचर जो होता है, आपको पता होगा कि आपके लिटरेचर में कितने चैप्टर हैं, तो आपके प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री मिला के टोटल 19 है। ठीक है, हाँ 19 ही है शायद। ठीक है, 19 चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, 19 चैप्टर है हमारे लिटरेचर में। ठीक है, ग्रामर में आप जानते हो कि टॉपिक क्या है, ग्रामर में अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं कि ग्रामर में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ग्रामर में आपको पहला नंबर पढ़ना होता है नरेशन। क्या पढ़ना होता है? नरेशन। ठीक है, दूसरा नंबर जो पढ़ना होता है वो आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और जो तीसरी चीज होती है वो होती है आपकी सिंथेसिस। ठीक है, और जो चौथी जो चीज होती है वो क्या होती है, तो वो आपका होता है सिंटेक्स। ठीक है, SY, ठीक है, सिंटेक्स होता है। फिर उसके बाद से आफ्टर ऑल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ट्रांसलेशन भी होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन से भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसलेशन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो देखो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आपको हम नरेशन पढ़ाएं। ठीक है, अब पूरा मस्त एकदम से नरेशन पढ़ाया जाए आप लोग को। ठीक है, और नरेशन पढ़ाने के बाद से आपको वो क्वेश्चन कराया जाए जो प्रीवियस ईयर्स में आया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, नरेशन की क्लास है वो क्लास चलेगी। ठीक है, टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और टॉपिक पढ़ाने के बाद से बाबू, टॉपिक पढ़ाने के बाद से जब हम छोड़ के जाएंगे, मतलब क्लास जब ऑफ करेंगे पहले दिन का, ये जो भी क्लास ऑफ होंगी उसके लास्ट में आपको हम क्वेश्चन देंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड में, आपके जो बोर्ड में जो पीछे कह रहे हैं, ठीक है, उनमें वो आए हुए हैं। ठीक है, तो नरेशन में भी यही होगा, नरेशन का हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, तो उस पर क्वेश्चन करेंगे क्लास में, फिर उसके बाद से लास्ट में आपको क्वेश्चन भी देकर मिल जाएगा। ठीक है, फिर सेम काम ट्रांसफॉर्मेशन में, सिंटेक्स में, और सिंथेसिस में और सिंटेक्स में भी हुई होगा। ठीक है,
सिंथेसिस में भी होगा, सिंटेक्स में भी होगा, और ट्रांसलेशन भी जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी करेंगे। अब को सोच रहा होगा कोई बंदा कि सर लिटरेचर में क्या करने वाले हैं, तो देखो लिटरेचर में आपको क्या करेंगे बाबू, तो लिटरेचर में आपको चैप्टर तो प्रोज और जो सप्लीमेंट्री है उसके चैप्टर तो एक एक लाइन अभी से आपको पढ़ाना पॉसिबल तो है नहीं। हाँ, आपको कहानी हो सकता है कि सुना दे, या आपको जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हमारे जो सर जी बताए, अमित सर जी बताए कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, केमिस्ट्री बाई अमित सर, उस चैनल से आप जुड़िए बाबू, ठीक है। केमिस्ट्री बाई जो अमित सर नाम का जो व्हाट्सएप चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वीडियो के, ठीक है। उस चैनल से आप क्या करिए, जुड़िए, वहां पे आपको जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों, वो सब आपको क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। वो सब के सब आपके जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो सब आपको प्रोवाइड करा देंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि कंटेंट आप मतलब जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम रहे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको हम कम क्वेश्चन दे, ठीक है, ज्यादा नहीं। अब ये ऐसा आपको लगना भी नहीं चाहिए कि सर जी ने तो पूरा छाप के रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हो जो एकदम डायरेक्ट बोर्ड में आए, ठीक है। तो कम से कम क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। लिटरेचर में ग्रामर का हो गया, फिर उसके बाद से आपका ग्रामर में ही आपका जो सेक्शन रहता है आर्टिकल का, ठीक है, आर्टिकल का, फिर क्या बोलते हैं एप्लीकेशन का, ये इन सबको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज लेकर के इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस है इंग्लिश का, ठीक है, सिलेबस है जो भी है, ठीक है, उस सिलेबस को हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट लेक्चर में पहले सिलेबस समझ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। कोई एकदम से हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एकदम रिलैक्स होकर शांत होकर पढ़ना, ठीक है। अगर हाथ में बागडोर मिली है इस कीर्तिमान सीरीज को, ठीक है, तो कीर्तिमान सीरीज पे आप लोग विश्वास करिए और जो चैनल है उससे जुड़िए, ठीक है। व्हाट्सएप जो चैनल है केमिस्ट्री बाई अमित सर, उससे जुड़िए, ठीक है। और जो वीडियो है यूट्यूब का उसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आप अगर हमारे मनोबल को बढ़ाओगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे ना सर। तो आप लोग हमारे मनोबल को बढ़ाओ, आप मनोबल कैसे बढ़ा सकते हो, बस लाइक या सब्सक्राइब के द्वारा, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो फ्रेंड्सों के पास, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, इंग्लिश में आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है, इंग्लिश का आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका मुझसे रूबरू होना है, मुझसे वास्ता जुड़ना है, ठीक है। तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। जो टेंशन नाम की जो चीज है उसकी छुट्टी कर दो, टेंशन, जो भी टेंशन है उसको छुट्टी कर देंगे, टेंस पढ़ के क्या करेंगे, टेंशन की छुट्टी, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है बाबू, चलिए। चलिए अब जो है फिजिक्स वाले सर आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देंगे कैसे क्या करना है। तो सर आ जाइए और थोड़ा सा बच्चों को फिजिक्स के बारे में बता दीजिए कि आप किस तरीके से आप इस प्लानिंग में अपना सहभागिता दे रहे हैं। आ जाइए सर, आप इसको कर लीजिए, बच्चों को बता दीजिए किस तरीके से मनोबल बनाकर पढ़ना है। और हेलो स्टूडेंट्स, अब अपनी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो समय आ गया है जहां हमें अपनी मेहनत को दिखाना है कि हम कितना मेहनत किए हैं। अब बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है कि 24 फरवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट है। तो सर ने बताया कि हम फिजिक्स का क्लास लेने वाले हैं और लमसम जो हमारा क्लास रहेगा 70 डेज के आसपास, कम भी हो सकता है, 1-2 दिन अधिक भी हो सकता है। तो उन 70 डेज में हम फिजिक्स में करेंगे क्या, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा यूपी बोर्ड होता है, हमेशा से आप प्रीवियस उठा के देखिए, चाहे जो भी देखिए, मॉडल पेपर देखिए, हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फाइट करता है। तो केमिस्ट्री आप अमित सर से पढ़ रहे हैं और फिजिक्स आपका पूरा क्लास हम लेंगे। तो फिजिक्स में देखिए बाबू, जो इसको हम फिजिक्स में अगर पार्ट वाइज इसको डिवाइड करें तो मूलतः 3 प्रकार के बांटेंगे। पहला जो हमारा होगा वो होगा थ्योरी, और जो दूसरा पार्ट होता है इसको ले लेते हैं, हम मान लेते हैं न्यूमेरिकल, और इसी में एक चैप्टर होता है हमारा डेरिवेशन। पहला जो पार्ट है हमारा थ्योरी है, दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन। अगर हम थ्योरी से देखें प्रीवियस ईयर 5 वर्ष या 10 वर्ष का अगर हम पीवाईक्यू उठाए तो केवल 30% ही आपका थ्योरी से फाइट करता है, और 70% जो पूरा फाइट करता है वो आपके न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन से फाइट करता है। तो हमारा जो मूल मेहनत होता है ना वो होता है न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन पे। और यूपी बोर्ड जब भी लड़ा है तो किस पे लड़ा है, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन पे। तो हम अपना जो 70 डेज वाला क्लास लेने वाले हैं, आपको समझ रखें, जो पहला चैप्टर है, मान लीजिए जो विद्युत की है, जो पहला चैप्टर आपका विद्युत की है, तो इसमें हम
जो फर्स्ट क्लास लेके आएंगे सबसे पहले आपका बेसिक क्लास रहेगा, वो सबसे पहला क्लास बेसिक रहेगा उसमें। और बेसिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, जितने भी थ्योरी से बनने वाले फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है उसको हम जितना जल्दी हो सके, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम पहले आपके समझ रखेंगे। और जो हमारा इसी फर्स्ट वीडियो में हो सकता है कि न्यूमेरिकल का भी बेसिक या डेरिवेशन का आ जाए या सेकेंड वीडियो में रहे, लेकिन इसी क्रम वाइज में हर प्रत्येक चैप्टर का जो भी आपको 14 चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर का इसी क्रम में आपका वीडियो आपको मिलता रहेगा। और जो आपका मॉक टेस्ट है, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका जो खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपको एक मॉक दिया जाएगा, और प्रयास रहेगी हमारी कि आपको समय समय पर एक मॉडल पेपर भी मिले, ताकि आपको पहले से ही अनुभव हो कि हाँ पेपर में एग्जाम में कैसे बैठ के पेपर देना और पेपर कैसे आता है फिजिक्स का। और बार बार कहते हैं आपसे, यूपी बोर्ड जब भी लड़ा है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लड़ा है, तो हमें जम के मेहनत करनी, और जितना भी पीछे हम मेहनत किए हैं और अपने मेहनत को दिखाना है। अब वक्त आ गया है कुछ कर गुजरने का, और पीछे जो भी हुआ उसको भूलिए, आप हमें 70 डेज दीजिए, हम आपको परसेंटेज देने को तैयार है। अब आप केमिस्ट्री वाले अमित सर आपको सब चीज बताए हैं, ये मॉक मिलेगा, जो मॉडल पेपर मिलेगा वो सब केमिस्ट्री भाई अमित सर नाम के जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, इसी पे सब आपको प्रोवाइड होता रहेगा समय समय पर। और आगे अमित सर बताएंगे कि मतलब कैसे आपको क्लास आएगी या कैसे क्लास चलेगी। थैंक यू सर। दोनों सर का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे इस कीर्तिमान सीरीज में सर लोगों का बहुत ही सहयोग है। अब ये सहयोग है नहीं, सहयोग को बहुत ज्यादा आगे तक ले जाना है। ठीक है, तो शेड्यूल किस तरीके से हम लगाए हैं, मैक्सिमम सुनिएगा, क्लास का ड्यूरेशन जो रहेगा वो 40 to 45 मिनट रहेगा मैक्सिमम। कभी ये 5 मिनट अधिक भी हो सकता है, कभी 5 मिनट कम भी हो सकता है। तो क्लास ड्यूरेशन जो रहेगा वो 40 to 45 मिनट रहेगा। उसके बाद क्या है, ये क्लासेस जो है कल से शुरू हो रही है, 20 नवंबर से। कब से शुरू हो रही है? 20 नवंबर से। हमारी कोशिश रहेगी कि इसको 10 से 15 फरवरी के बीच में इसको क्या कर दिया जाए, फिनिश किया जाए, ताकि आपको रिवीजन का एक छोटा सा भी समय मिल जाए। अच्छा, क्लासें कोई बोरिंग टाइप से नहीं होगी, ये नहीं कि एक ही दिन सारा क्लास जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ नहीं। इस तरीके से शेड्यूल हम समय लिए हैं, तो कुछ अलग तरीके से करने का ही समय लिए हैं। मैक्सिमम जो केमिस्ट्री की क्लासें आएंगी वो वीक में केवल 4 दिन के लिए क्लासें आएंगी, ताकि आप 3 दिन में उन क्लासों को अगर कोई नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लेंगे, अपना डाउट सोल्व कर लेंगे, कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे कि कहाँ से चीजें नहीं समझ में आ रही है, कुछ क्वेश्चन फंस रहा है या कोई भी शक संदेह रह रहा है, तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो कोई भी जो तीनों टीचर हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो कमेंट पढ़कर आपको तुरंत सोल्यूशन करा देंगे कि देखो बेटा यहाँ पर ऐसे रह गया, ऐसे रह गया। समझ में आ रहा है? तो 20 नवंबर से कोशिश करेंगे कि 10 to 15 फरवरी के बीच में इस चीज को क्या कर दे, फिनिश कर दे। तो आप तन मन से लग जाइए बाबू, 70 दिन का ये जो मास्टर प्लान है इसमें अच्छे से लग जाइए, और किसी भी सब्जेक्ट में यकीन मानिए ठगा हुआ महसूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एकदम भरोसा बनाकर इस चीज को पढ़िए, और अच्छे से इस बार टारगेट रखिए कि इस बार 90 प्लस का हम लोग टारगेट करके चले। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, हम इस वीडियो में इतना रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट पहले बिलियन चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।